जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि टॉप 10 बेस्ट वेज क्या हैं जिससे कि आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन पाएंगे ईयर 2024 में। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय थल सेना में अधिकारी बनने का सपना आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट देखा करते हैं, जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही शामिल हैं। तो आपके लिए 10+2 लेवल की सबसे बेस्ट एंट्री होती है एनडीए की, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की। साल में इसका एग्जाम 2 बार यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और ये एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप सभी बॉयज एंड गर्ल्स कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किया करते हो और अपने इस रिटन एग्जामिनेशन को देते हो। साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है। सिर्फ इंडियन आर्मी में नहीं बल्कि आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इस एंट्री के थ्रू जाते हो। अगर हम बात करते हैं एनडीए एकेडमी की, तो ये महाराष्ट्र के पुणे खड़गवासला में स्थित है और ये विश्व की सबसे पुरानी और पहली बनाई गई ट्राई सर्विसेज एकेडमी है, जहां पर हमारे तीनों विंग्स के कैडेट अपनी ट्रेनिंग को एकम्प्लिश किया करते हैं, जो कि 3 साल की हुआ करती है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है एज एलिजिबिलिटी, और एज इसमें आपकी रहनी चाहिए 16.5 से लेकर 19.5 तक की। और ईयर 2024 में जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपने एज के क्राइटेरिया को अच्छे से देख लें। सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो देखिए, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन, रिटन में जो क्वालिफाई होगा उसको एसएसबी इंटरव्यू की तरफ ले जाया जाएगा। 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है। अगर हम एनडीए फर्स्ट एंड सेकेंड 2024 के एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो आपका एग्जाम एक दिन कंडक्ट होता है, रिटर्न की बात कर रहे हैं हम, और उसमें 2 पेपर्स आपके होते हैं। पहला तो मैथमेटिक्स का और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी का। मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, टोटल मार्क्स इसके लिए अलॉट किए जाएंगे 300 के। हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2.5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो 0.83 मार्क्स की पेनाल्टी यानी कि नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। दूसरा पेपर जीएटी का, जिसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको रिवॉर्ड में दिए जाएंगे। इंग्लिश के लिए 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में 100 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज में आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर आपका ध्यान रहे। साथ ही साथ हर एक निगेटिव मार्किंग आपकी 1.33 मार्क्स की रहा करती है। ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर इज 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। 5 घंटे में 2 एग्जाम आपको देना पड़ेगा। नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के रहेंगे। आपका एग्जाम ऑफलाइन रहेगा और आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। साथ ही साथ एनडीए फर्स्ट 2024 एग्जाम के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ डीओबी रखी गई है 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक की। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो एनडीए सेकंड 24 की तैयारी कर रहे हैं उनकी डीओबी रहेगी 2 जैन 2006 से लेकर 1 जैन 2009 के बीच में। इंपॉर्टेंट डेट्स आप सभी याद कर लो। नोटिफिकेशन रिलीज एनडीए फर्स्ट 24 की 20 दिसंबर 23 को हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 20 दिसंबर 23 को स्टार्ट है। इसकी लास्ट डेट 9 जनवरी 24 की है। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर आ जाता है। एग्जाम की डेट 21 अप्रैल 24 को, रिजल्ट आपका मई जून में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि एनडी सेकंड 2024 की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनका नोटिफिकेशन जो रिलीज डेट रहेगा वो मई के मंथ में रहेगा। उसी दिन आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डे हो जाएगा। लास्ट इसका डेट जून के मंथ में रहेगा। जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जामिनेशन की 2 वीक्स बिफोर पब्लिश कर दिया जाता है। आपका एग्जाम एनडी सेकंड 2024 का 1 सितंबर 2024 संडे के दिन कंडक्ट किया जाएगा और इसका रिजल्ट 1 मंथ के बाद यानी कि अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा। फिर वहीं पे बात करते हैं 10+2 की एक सबसे बेहतरीन एंट्री की, जिसका नाम है 10+2 टीईएस एंट्री। यहाँ पर आप सभी यंग कैंडिडेट्स भारतीय थल सेना में ऑफिसर बना करते हो और आपकी जो ट्रेनिंग रहती है ओटीए गया बिहार में आपकी कंडक्ट होती है, जिसको फॉलो अप किया जाता है सीएमई पुणे, एमसीटीई मऊ और एमसीईएमई सिकंदराबाद के द्वारा, क्योंकि
4 साल का आपको बीटेक कोर्स इसमें करवाया जाएगा। एक प्रकार की ये टेक्निकल एंट्री है और इसमें हर साल लगभग 90 के अराउंड वैकेंसीज इसमें अलॉट की जाती हैं। एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है? सबसे पहला एज ग्रुप 16.5 से लेकर 19.5 के बीच होना चाहिए। आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ओके 60% आपका रहना चाहिए क्लास 12th में, और उसके बाद आप जेई मेंस के एग्जाम में अपीयर हुए हों, और फिर कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा। आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एसएसबी होगी, मेडिकल एग्जाम होगा, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगा, और उसके बाद आप सभी कहाँ पे जाओगे? अपनी ट्रेनिंग करने के लिए ओटीए गया जाओगे। नेक्स्ट यूपीएससी की जो एंट्री है वो ग्रेजुएशन लेवल की है, जिसके तहत आप सभी भारतीय थल सेना में ऑफिसर बन पाओगे। तो CDSE अर्थात कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। रिटन एग्जाम होता है, ऑफलाइन रहता है, साल में 2 बार ये कंडक्ट होता है, और इस एग्जाम के जरिए आप सभी ऑफिसर बन पाते हो। आपकी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होगी, लगभग 1.5 साल की, 18 मंथ्स की ड्यूरेशन रहेगा। एज एलिजिबिलिटी 19 से लेकर 24 रहती है। किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट दे दिया जाएगा, और अप्रॉक्स नंबर ऑफ जो सीट्स रहेंगी 100 रहेंगी। आईमे के साथ ही साथ ओटीए के तहत भी आप सभी ऑफिसर बन पाओगे। एग्जाम यही देना पड़ेगा। आईमे में आपको 3 पेपर्स देने होते हैं, ओटीए में सिर्फ 2 पेपर देना होता है, इंग्लिश और जीके का। आईमे में आपको इंग्लिश, जीके, मैथ 3 पेपर देने होते हैं, और एक ही दिन तीनों एग्जाम कंडक्ट होते हैं। तो सीडीएस के थ्रू आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग कर पाते हो। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों ही एलिजिबल रहा करते हैं। ट्रेनिंग पीरियड 49 वीक्स, लगभग 11 महीने आपका रहेगा। ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एज इसकी 19 से लेकर 25 तक की रहेगी। नेचर ऑफ कमीशन टेम्परेरी, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आप आएंगे, और इसमें जो अप्रॉक्स नंबर ऑफ सीट रहती है 170 के अराउंड रहा करती हैं, उससे 10-20 प्लस माइनस हो जाती हैं। ओवरव्यू सिलेक्शन वही है जो एनडीए का था। रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल, और फिर आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। अगर हम एज लिमिट की बात करें सीडीएस फर्स्ट 2024 की, तो आपको इस लिस्ट में सिर्फ आईएमए और ओटीए को देखना है, पहले वाले को और लास्ट वाले को। आईएमए के लिए देख लिए 19 से लेकर 24 साल एज, डेट ऑफ बर्थ 2 जन 2001 से लेकर 1 जन 2006। ओटीए में अगर आपको जाना है 2 जन 2000 से लेकर 1 जन 2006। और अगर बाकी आप आईएनए एफए की तैयारी करना चाहते हैं तो इनकी डीओबी यहां पर आप देख सकते हैं। सीडीएस सेकंड 2024 एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एज एलिजिबिलिटी आईएमए की 19 से 24, ओटीए 19 से 25। आईएमए में जो डीओबी है वो आपकी होनी चाहिए 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के तक, और ओटीए के लिए आपका 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक। तो इन डेट्स को आप जरूर याद कर लीजिए, डीओबी आपको पता रहे। इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ चलेंगे तो ऐसे एस्पिरेंट जो कि सीडीएस फर्स्ट 24 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन 20 दिसंबर 23 को रिलीज हुई है, और इसी दिन एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो चुका है। इसकी लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 की है। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर रिलीज किया जाएगा। एग्जाम डेट 21 अप्रैल 2024 को, रिजल्ट आपका मई जून 24 में आ जाएगा। वहीं पर सीडीएस सेकंड 2024 नोटिफिकेशन मई 24 में आएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट मई 24, ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट आपका जून में। आप सभी जानते हो कि आपका एडमिट कार्ड हमेशा 2 वीक्स बिफोर ही आ जाएगा। एग्जामिनेशन डेट 1 सितंबर 2024 संडे के दिन, और रिजल्ट आपका अक्टूबर-नवंबर 2024 के मंथ में रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके एसएसबी इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। अब आते हैं ग्रेजुएशन ही लेवल पर एक डायरेक्ट एंट्री है जिसका नाम है टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ओके, तो देखिए साल में 2 बार ये एंट्री आपकी आती है, और इसमें एज पर मेरिट जो है आप सभी को एसएसबी कॉल अप लेटर भेजा जाता है। नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट है। एज क्राइटेरिया 20 से 27 साल है। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर और कंप्लीटेड देयर इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस में आप हो। ट्रेनिंग वीक्स 49 वीक्स रहेगी आई में देहरादून में, और नंबर ऑफ सीट लगभग 40 के अराउंड रहा करती है। काफी अच्छी एंट्री है। अब आते हैं एसएससी टेक पर। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक एंट्री है, टेक्निकल एंट्री है। ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन साल में 2 बार ये रिलीज किया करते हैं। द कट ऑफ्स आर अनाउंस इन डिफरेंट स्ट्रीम, दैट इज डिफरेंट कट ऑफ फॉर मैकेनिकल, डिफरेंट फॉर सीएस एक्सेट्रा। बहुत सारे अलग अलग आपके ब्रांचेस होते हैं, तो उनके अनुसार उनकी कट ऑफ अलग अलग डिक्लेयर होती है। फिर आपकी एसएसबी होगी, फिर मेडिकल होगा, और उसके बाद आपको ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के बाद अपनी ट्रेनिंग में आप सभी चले जाएंगे। तो नेचर ऑफ कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, एज क्राइटेरिया 20 से लेकर 27 ईयर्स,
ग्रेजुएशन, अगर हम एजुकेशन एलिजिबिलिटी देखें, फाइनल ईयर और कंप्लीटेड देयर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एमएससी में कंप्यूटर साइंस हो तब आप इसमें भर सकेंगे। ट्रेनिंग 49 वीक्स, ओटीए चेन्नई में, नंबर ऑफ सीट्स अप्रॉक्स 190 रहा करती है। इसी के साथ सबसे बेहतरीन एंट्री है डायरेक्ट में एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर एंट्री। साल में 2 बार इसका नोटिफिकेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आता है और हम भी आपको बताया करते हैं। और इन सभी एंट्रीज के लिए आपको एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी रहती है, जो कि एसएसबी क्रैक एग्जाम अपनी ई लर्निंग पोर्टल पर कराता है। और इन सभी कोर्सेज की लिंक आपको हमारे इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं एनसीसी की। तो ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है ना, एकदम लास्ट वाला सेमेस्टर आप दे रहे हो, तो आप एनसीसी एंट्री के लिए एलिजिबल हो और आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसमें मिनिमम ग्रेड बी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। जैसे आप अप्लाई करते हो तो आपका एसएसबी कॉल अप लेटर आता है, एसएसबी के लिए जाओगे, एसएसबी के बाद मेडिकल होगा, फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आएगी, नेचर ऑफ कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन रहेगा, 10 से लेकर 14 साल की सर्विस आप कर सकोगे। एज क्राइटेरिया 19 से लेकर 25 साल है और ग्रेजुएशन मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एग्रीगेट इन ग्रेजुएशन। और ओटीए चेन्नई में आपकी जो है 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी और इसकी सीट 50 के अराउंड रहा करती है, ओके, जिसमें लड़कियां भी आ सकती हैं। तो काफी अच्छी एंट्री है। और एनसीसी आपने अगर किया हुआ है तो आपको रिटन एंट्री जैसे सीडीएस हो गया, एनडी हो गया, उसका जब एसएसबी का मार्क्स जुड़ता है तो वहां पे भी आपको काफी बेनिफिट मिलता है। अगली है एसीसी एंट्री। तो एसीसी एंट्री उनके लिए नहीं है जैसे कि जो आपके नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उनके लिए है जो अभी सेना में आपके सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, उनके लिए है। तो देखिए, अ यूनिट लेवल एग्जाम विल बी कंडक्टेड टू फाइंड पोटेंशियल कैंडिडेट हु क्लियर दिस एग्जाम विल बी इंटरव्यूड बाय सीनियर ऑफिसर एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सेंट फॉर क्लासेस एट द कमांड एचआरडीसी आफ्टर विच देयर एसीसी एग्जाम विल बी कंडक्टेड। यूनिट लेवल पे आपका एग्जाम होगा रिटन, उसी लेवल पर आपको फिर देखा जाएगा, ठीक है। फिर आपको रिटन टेस्ट स्क्रीनिंग के तहत आपको गुजारा जाता है और यंग लीडर कोर्स आपको फिर ओटीए चेन्नई की तरफ करवाया जाता है। इसमें भी आपकी एसएसबी इंटरव्यू होता है, एसएसबी इंटरव्यू, फिर मेडिकल, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगा, ओके। काफी अच्छी एंट्री है, परमानेंट कमीशन है। एज क्राइटेरिया 20 से लेकर 27 साल है। एजुकेशन मिनिमम 10+2 रहा करती है। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, आपने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में मिनिमम 2 साल अपने दिए हुए हों। बोथ मैरिड एंड अनमैरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। गुड एसीआर और क्लीन रिकॉर्ड्स होना चाहिए। इसकी जो ट्रेनिंग है 3 years एट एसीसी विंग आई में एंड देन 1 year एट दी आई में। अप्रॉक्स नंबर ऑफ सीट 75 रहा करती है। अब आते हैं टेरिटोरियल आर्मी पे, जिसको हम हिंदी में प्रादेशिक सेना कहा करते हैं। तो देखिए, नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट मिलेगा। एज क्राइटेरिया 18 से 42 साल। एजुकेशन आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हुआ। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहा करते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें, गेनफुली एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट फर्म, ओन बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड। ट्रेनिंग क्या है इसकी, इन्फेंट्री ट्रेनिंग इज कैरीड आउट ऑन अर्बन एंड प्रोविंशियल सिस्टम रहा करती है। प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जामिनेशन, फिर पीआईबी और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल होगा, फिर आप सेना में चले जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी पीसीएसएल एंट्री। ये भी एक हम कह सकते हैं कि यूनिट लेवल का एग्जाम होता है, जो सिपाही होते हैं उनका, फिर उसके थ्रू वो भारतीय थल सेना में ऑफिसर बनते हैं। नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट है। एज क्राइटेरिया 32 से 40 साल है। एजुकेशन मिनिमम 11th होना ही आपको चाहिए। एलिजिबिलिटी सर्विंग जेसीयू एनसीयू। ट्रेनिंग 8 वीक्स की आपकी रहेगी एईसी सेंटर पंचमढ़ी में और 4 सप्ताह की आईएमए में। नंबर ऑफ सीट लगभग 100 के अराउंड रहेगी। प्रोसेस रिटन फॉलोड बाय एसएसबी इंटरव्यू एंड दी मेरिट लिस्ट। अब आते हैं एससीओ एंट्री की तरफ। तो देखिए, परमानेंट कमीशन है। एज क्राइटेरिया 30 से 35 साल है। एजुकेशन मिनिमम क्लास 12th है। एलिजिबिलिटी मिनिमम 5 years आपने इंडियन आर्मी में सर्व किया हो। बोथ मैरिड एंड अनमैरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। और इसमें ट्रेनिंग आपको 8 वीक्स की दी जाएगी पंचमढ़ी में, 1 साल की ओटी गया में, ओके। और एसएसबी तो होगा ही आपका, नंबर ऑफ सीट 100 रहा करती है। तो ये थे हमारे टॉप 10 बेस्ट एंट्रीज, जिसके तहत आप सभी सेना में सैन्य अधिकारी बन पाएंगे। इसके लिए आप सभी को एसएसबी क्रैक एग्जाम की ई लर्निंग पोर्टल पर आकर हमारे रिटन और एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में जुड़ना होगा, जिससे कि आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकें और अधिकारी बन पाएं। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिएगा एडमिशन लेते वक्त, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू,
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।